हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद इन 6 to 7 मंथ्स के भीतर। आप बर्थ डेट अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और इंट्यूटिवली जो ऑब्जेक्ट दिया गया है आप उसको चूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही पूरी बर्थ मंथ हो या फिर डेट जो भी बताए जाते हैं इंट्रो में वो होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर टाइम स्टैम्प्स होते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल। अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल birth date is 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th and 29th. Group number 2 red feather. Okay, red feather. Birth date is 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th and 30th. Red feather. Group number 3 जपमाला है। This is green aventurine Japmala. Okay. Date of birth है यहाँ पर 1st, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22nd, 25th, 28th and 31st. Okay. थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट विद इन 6 to 7 मंथ्स के भीतर। ग्रुप नंबर 1 आपने अमेजोनाइट क्रिस्टल बॉल चूज़ की है। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1 के लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट, वन टाइम मोर। आपके लिए बहुत जल्द वाटरी एनर्जी आ रही है। मैं जोडियक साइन की बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है विद इन 6 to 7 मंथ्स की भीतर कोई रिवर बैंक के ऊपर कोई सिटी बनी है, ऐसी जगह पर आप जा रहे हैं, रिलोकेशन हो रही है। बिकॉज मुझे नेविगेशन एक वर्ड चैनल हो रही है। नेविगेशन मतलब कुछ डायरेक्शन पे, आप पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन पे जाना, उसके लिए कंपास की ज़रूरत है। तो जैसे आप यहाँ पर किसी डायरेक्शन को एक्टिव करें, जैसे साउथ ईस्ट को एक्टिव की तो वेनस एक्टिव हुई। प्लैनेट अकॉर्डिंग, कुंडली अकॉर्डिंग कोई डायरेक्शन को एक्टिव करिए, फायर तत्व के थ्रू से हो सकता है। बट आपकी एनर्जी जैसे वाटर जहाँ पर है, या खासकर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जोडियक साइन वाले बहुत हेवी अगर प्लेसमेंट है तो ये जल के आसपास रहना पसंद करते हैं। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर लेक है, यू नो, वाटरी एनर्जी। माई गुडनेस, लुक एट दिस। ग्रुप नंबर 1 रिवर फ्लो। ओके, देखते हैं क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत वाटरी एनर्जी आ रही थी। ओके, देखते हैं क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। जब थोड़ी उड़ा के मैसेज से मैं देख लेती हूँ। ग्रुप नंबर 1 अनएक्सपेक्टेड इवेंट विद इन 6 to 7 मंथ्स के भीतर, वन टाइम मूव। थोड़ी कुछ सिचुएशन में जैसे आप स्टक महसूस करें, कार्ड बहुत स्टक हो रही है, शफलिंग में प्रॉब्लम हो रही है। ग्रुप नंबर 1 कुछ चीज़ें रुक गई है, जैसे सडनली सैटर्न मंगल युति और म्यूचुअल एस्पेक्शन काम को बिगड़ कर रखते हैं, मतलब बहुत क्लोज आकर काम बिगड़ जाना। ग्रुप नंबर 1 मुझे आपके लिए एनर्जी क्यों आ रही है, जैसे बहुत क्लोज आकर काम हुआ नहीं, आपको लौट कर आना पड़ा है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन अगेन एंड अगेन हो रही है। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है विद इन 6 to 7 मंथ्स के भीतर। ओके, मुझे नेविगेशन अगेन आ रही है, वर्ड अगेन एंड अगेन चैनल हो रही है, नेविगेशन। वाई आई डोंट नो। देखते हैं आपकी कार्ड क्या बता रही है। कुछ मैसेज तो डेफिनेटली है। थैंक यू। आप शायद ग्रुप 2 के साथ थोड़ी कनेक्टेड थी। जब मैं इस डेक को उठाने गई, फेदर आ गई एक हाथ में। ओके, ग्रुप नंबर 1 विद इन 6 to 7 मंथ। आप ग्रुप 2 को भी देख सकते हैं क्योंकि इस डेक के साथ वो फेदर आ चुकी थी, वो रेड फेदर। ओके, देखते हैं। दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू जो सडन यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कोशिश करते करते ना एक बार हो जाता है ना कि लग गया, एकदम निशाने पे लग जाना, ट्राई करते करते तो कुछ चीज़ें निशाने पे लग रही है एंड दैट विल बी अनएक्सपेक्टेड, लीस्ट एक्सपेक्टेशन। ओके, ग्रुप नंबर 1 देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। वाटरफॉल परसिस्टेंस नंबर 42।
वाटरफॉल को एक्चुअल में हम देखते हैं ह्यूज अबंडेंस, मतलब लाइक ए विंड फॉल अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वाटरफॉल जब, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं जा रही है, ये ग्रेविटी की तरफ ही जा रही है, राइट डायरेक्शन की ओर जा रही है, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें आप स्मूथली फ्लो कराएं, आप अगेंस्ट ग्रेविटी की बात नहीं हो रही है। परसिस्टेंस का मतलब किसी चीज़ में आपको कहा जा रहा है कि धैर्य रखो, ये स्मूथली जब फ्लो करने लगेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। एंड अगेन वाटरफॉल, वाटर हिल एरिया, वाटरफॉल, रिवर, लेक एरिया, इधर आप जाएंगे उस टाइप की जगह पर घूमने के लिए, और रिलोकेशन हो सकती है इसी टाइप की जगह पर जहाँ पर हिल लेक मिक्स है, वाटर मतलब बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज़ है। ओके, लेट मी चेक। दिस इज़ द डैंडेलियन नंबर 9, नंबर 42, नंबर 6 एंड नंबर 9 डैंडेलियन। इट्स ऑल अबाउट हीलिंग। सो कभी कभी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि वेदर चेंज कीजिए, या फिर सी बीच एरिया जाइए, या फिर ऐसी कोई जगह जाइए, आपकी हेल्थ रिकवर करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कोई आहा मोमेंट आ रही है, हेल्थ रिकवरी भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट बहुत सनी एनर्जी आ रही है। जैसे ये आने वाले ये जो समर सीज़न स्टार्ट होगी स्प्रिंग के बाद, ये टाइम फ्रेम ग्रुप 1 के लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है, खासकर मई जून के टाइम फ्रेम। ओके, दिस इज़ केव इनिशिएशन नंबर 4। एक केव आने का मतलब है आपका बहुत टाइम से कुछ चीज़ें रुकी हुई है, या फिर आप कंप्लीटली बहुत सोशलाइज नहीं हैं, धीरे धीरे आप इनिशिएशन ले रही हैं कि मुझे केव से बाहर आने हैं। एंड दिस अ वेरी डार्क एंड ऑपोजिट एक कलर दिखाई दे रहा है, दिस अ वेरी डार्क एनर्जी, बिकॉज केव में कोई किसी का हीलिंग चल रहा है, बहुत टाइम से अपनी एटीट्यूड, अपनी बिहेवियर, अपनी फ्यूचर को लेकर जैसे कोई सोच रहा था, या फिर ब्लू प्रिंट बना रहा था। दिस इज़ द एग्जीक्यूशन। सो मुझे स्ट्रांगली वाइब सर एक बहुत बड़ी चेंजेस आने जा रहे हैं। आपकी परसिस्टेंस, आपकी धैर्य, आपका डेडिकेशन रिवॉर्डेड होगी, क्योंकि नंबर 4 जो होते बहुत स्ट्रक्चर्ड कहा जाता है एंड डेडिकेटेड कहा जाता है। नंबर 4 वाले अगर आपकी लाइफ में हैं तो मतलब वो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, थोड़ी गुस्से वाले स्वभाव के हो सकते हैं, बट ये हाथ थाम कर रखते हैं। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट घर की 4 कॉर्नर, स्टेबिलिटी कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज 4 फॉर स्टेबिलिटी। नंबर 2 मून एनर्जी, घर में फाउंटेन सेटअप करना और एक्वेरियम सेटअप करना, मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आपने किसी वास्तु कंसल्टेंट से ये आपको मिली है कि आपको सेटअप करना है, उस अकॉर्डिंग आप बना रही हैं। यहाँ पर स्टडी टू नो योर सेल्फ, यहाँ पर खुद को जानना और जानना, क्या वो मेरी मेरिट्स है, क्या डीमेरिट्स है, किस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाती हूँ। बट लुक एट दिस स्पीकर हियर, मुझे लग रही है आपकी घर में कोई इम्पॉर्टेंट कोई सामान आप खरीद रही हैं, खासकर बेड से लेकर, बेड हो सकती है, वुड की कोई स्ट्रक्चर मुझे नज़र आ रही है, वुड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट दिस इज स्पीक योर ट्रूथ बट विद दिस ड्रैगन फ्लाई नंबर 24 2 टाइम्स आई, 42 एंड 24, ये रिफ्लेक्टेड नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं, बट पर्टिकुलरली 24 42 सन मून एक साथ दिखाई दे तो इसको भाग्यदायी का कारण भी माना जाता है कि भाग्यदायी होने जा रही है, सीज़न चेंज होने जा रही है आपकी लाइफ की, आपकी लाइफ में सीज़न चेंज होने जा रही है, बिकॉज आप बहुत टाइम से केव में हैं, आप इनिशिएशन लिया जा रही है एक हीलिंग की तरफ। ओके, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ओह लुक एट दिस, वेनस इन कैंसर, बर्थ, बेबी बर्थ, दैट्स द वाटरफॉल। बहुत टाइम से कोशिश चल रही थी एंड सडनली आपको न्यूज़ आएंगे, मतलब गुड न्यूज़ है। सो या दिस इज़ द एनर्जी, बिकॉज एकदम वाटरफॉल के नीचे ही ये कार्ड है। दिस इज हीलिंग एंड मैनिपुलेशन, जुपिटर इन स्कॉर्पियो एंड विद दिस इंट्यूशन केव। मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 1 कि कुछ अगर मैनिपुलेशन कुछ हुई है आपके साथ, पर्टिकुलर किसी पर्सन ने करा है, कुछ ऊंस छोड़ कर गया है, वो हील होगी। बट यहाँ पर जो मेन आपके लिए मैसेज है वो है बर्थ, अनएक्सपेक्टेड जो होने जा रही है वो है बर्थ, कंसेप्शन। कुछ व्यूअर्स के लिए प्रेगनेंसी की बात हो रही है, कुछ व्यूअर्स के लिए जस्ट फॉर एग्जांपल आपने रुपए उधर दी थी एंड उसने तो लौटाएगा नहीं, कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन चुकी है, बट सडनली वो फ़ोन करे और बताए आपको कि मैं कुछ हाफ एटलीस्ट तुम्हें पे कर दूँगी। तो आपने सोचा होता कि वो देगा ही नहीं, बट सडनली कुछ ना कुछ यहाँ पर एफर्टलेसली आपकी लाइफ में फ्लो हो रही है एंड ये आपको पहले से ही पूर्वाभास होना शुरू हो गई। दिस इज मर्करी इन कैंसर इंट्यूशन। नंबर 4 इज अगेन 4 की क्लैरिटी में नंबर 4 कार्ड या ये 444 आपको दिखाई दे सकते, 444 आपकी घर बन रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रहा है आपकी घर बन रही है ग्रुप नंबर 1, और घर की रिलोकेशन हो सकती है। 444 इज़ ऑल अबाउट एंकर एनर्जी, स्टेबिलिटी आना आपकी लाइफ में, पैसे रिगार्डिंग हो सकती है कोई स्टेबिलिटी आ रही है।
क्लिंजिंग वाटर्स, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। क्लिंजिंग प्रोसेस दिखाई दे रही है। एंड 2 टाइम्स ड्रैगन फ्लाई, लुक एट दिस, ड्रैगन फ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई। एक सिंबल, एक मैसेज हो सकते हैं आपके लिए, साइन हो सकते हैं। ड्रैगन फ्लाई अगर आपको दिखने लगे कि आपकी लाइफ में अब वो एनर्जी वैम्पायर्स जो थी, नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर जो थी, वो रिलीज़ हो रही है। आपकी सोल में एक प्यूरिफिकेशन हो रही है। फेलो ट्रैवलर्स, मैं बोल रही थी नेविगेशन, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। जैसे कोई सोलो जर्नी स्टार्ट करी है और कोई पाथ पर चढ़ने लगी, कोई बिजनेस हो, आपका कोई पैशन हो, जहाँ पर पूरी कुदरत कायनात आपकी मदद कर रही है। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। ओके, कुछ नया कुछ करना जो रिस्क टेकर काम है, बिकॉज केव इनिशिएशन की एनर्जी है। मतलब आप कुछ स्टेप उठा रही है, विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर बर्थ हो रही है, जो ह्यूज सक्सेस लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। देखते हैं टैरो क्या मैसेजेस दे रही है। 909 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। थ्रेशोल्ड पॉइंट, अबाउट टू क्रॉस द ब्रिज, जिसमें आप अटक चुकी हैं। होता ना कि वाटरफॉल नहीं आ रही, सडनली जैसे बंद हो गई, जैसे कुछ रुकावटें आ गई ही वाटरफॉल में, एंड वो हट जाए एंड स्मूथली फिर से फ्लो करना शुरू होगी। ये आपकी भाग्य की बात हो रही है ग्रुप नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के अंदर क्या अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। वन टाइम मूव, किसी का छल भी आप पकड़ लेंगे। मतलब बेवकूफ़, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। मुझे आपके लिए ह्यूज मनी ग्रोथ, बिकॉज 444 आया हुआ है, ऊपर से नंबर 8 भी मौजूद है। सो मनी और कमाना, इंक्रीमेंट, सैलरी इंक्रीमेंट। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, लुक दिस कार्ड, विक्ट्री एंड सक्सेस। ये प्रमोशन रिगार्डिंग हो सकती है। मतलब होता है ना, विजय का वो झंडा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो फ्लैग, ध्वजा यहाँ पर मौजूद है, विक्ट्री एंड सक्सेस। पर मुझे ना एक कार्ड को देखकर गैब्रियल की एनर्जी आ रही है इंट्यूटिवली। सो एक अनाउंसमेंट डेट, किस इस डेट में ये किया जाएगा, पब्लिकली अनाउंसमेंट, कोई लिस्ट निकल कर आना, आई डोंट नो, कुछ लिस्ट निकल कर आना मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। सडन लिस्ट कि हो सकता है कि 3 महीने बाद होने वाला था, सडनली बोला गया, नोटिस दिया गया कि इसी महीने की एंड में लिस्ट निकाला जाएगा। तो आपने देखा लिस्ट में आपके नेम है, तो दैट्स अ कार्ड। ओके, दैट्स अ एनर्जी। थ्रॉट चक्रा, कम्युनिकेशन, अनाउंसमेंट, अगेन गैब्रियल एनर्जी अगेन आ रही है। थ्रॉट चक्र के ऊपर काम दिखाई दे रही है, बिकॉज केव एनर्जी बहुत टाइम से, तपस्वी का एनर्जी, हीलिंग चल रही थी बहुत टाइम से, आपने थ्रॉट चक्र के ऊपर काम की है, आप अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पा रही है। बट इट्स ऑल अबाउट सडन कम्युनिकेशन। ओके, एंड दिस इज़ द बोर्डम एंड 444, मतलब चार भी आपको दिखाई दे सकते हैं, क्वाड्रुपल 4। ओके, मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है माइडियर, जिस चीज़ को लेकर अभी आप बहुत बोर हैं, मतलब बोर फील करी है, एंड सडनली ये चीज़ें होगी, सडनली, बिकॉज आप जैसे आपको लग रहा है ओ माय गॉड, और पॉसिबल नहीं है। जैसे पर्सन कितनी उदास है कि क्या कितनी टाइम से इंतज़ार करने, कुछ हो ही नहीं रहा, एंड दैट्स विल बी द कार्ड, इज़ अ विक्ट्री, सक्सेस, सडनली कुछ होगी, सडन अनाउंसमेंट। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, क्या मैसेज है। लाइफ में ना बेस्ट थिंग्स एक्सीडेंटली होता है, सडन होता है। एंड मुझे केव की एनर्जी से जैसे अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आएंगी, आप कहेंगे एक बार ट्राई तो करते हैं, क्या होगा, एक बार ट्राई कर लेते हैं, होगा या नहीं होगा बात की बात है, ट्राई करते हैं, बिकॉज आप बहुत बोर हो रही है। ऐसा हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि सडनली कोई अपॉर्चुनिटी आई, बहुत सारे लोग बता सकते हैं कि होगा नहीं तुमसे, बट आप कहेंगे कि मैं एक बार ट्राई तो करना चाहते हो। स्पीक योर ट्रूथ, आप असर्टिव है, दैट्स वाई द थ्रॉट चक्र, आप डिमांड और अपनी ज़रूरतों को सामने रख रही है। बट 444, 4 आपको दिखाई देने लगेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, वन मोर, जर्नी की एनर्जी मौजूद है। लुक एट दिस जर्नी, हाफ द ट्रेजर इज़ द जर्नी ऑन द पाथ टू फाइंडिंग इट। जर्नी को एंजॉय करो,
मंजिल तो मिलेगा ही, तुम तो निकल चुके हो घर से, वो डेस्टिनेशन जो है तुम पहुंच जाओगी, बट अभी जो जर्नी चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, इसका आनंद लो, क्योंकि डेस्टिनेशन में एक बार पहुंच गए ना तो मज़ा नहीं है, ये जर्नी में ही बहुत मज़ा है। तो स्पिरिट आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। ओके, डांस, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द मूनलाइट डांसिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द सी। तो डांस की एनर्जी का मतलब है अपनी एनर्जी को थोड़ी लाइट हार्टेड करो। बहुत केव में बहुत सीरियस एनर्जी होती है, क्योंकि बहुत टाइम से हीलिंग आपकी चल रही है, बट थोड़ी जैसे वॉच ए गुड मूवी, कॉमेडी मूवी, थोड़ी फ्रेंड सर्कल के साथ बातचीत वगैरह कीजिए, आइसोलेट कर कर अपने आप को ना रखें, बिकॉज हो सकता है कि वाटरफॉल की फ्लो रुक चुकी है, सडनली फ्लो करना शुरू होगी। लीप ऑफ फेथ, टेक द हम, बी इन कंट्रोल ऑफ योर ओन सेफ। आपको बताया जा रही है लोगों से पूछ पूछ के कुछ काम मत करो, तुम्हें जो ठीक लग रहा है वो करो, बी असर्टिव। ओके, अपनी गड्डी की जो ड्राइविंग सीट है वो आप ही बैठे उसमें। दिस इज चेंज, नो व्हेन टू मूव टू ए न्यू सेल, स्पेशली इफ योर्स नो लॉन्गर फिट्स। उस जगह पर जाओ जहाँ पर तुम्हें लेकर सेलिब्रेशन होगी, तुम्हें कोई टॉलरेट कर रहा है उस जगह पर, वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये चूज़ करना आप ही को होगा, कब ज़रूरत है सेल से बाहर आना, ये आप ही को देखना है। बिकॉज ड्रैगन फ्लाई एंड हियर इज़ अ केव, मतलब आप सेल से बाहर आ रही हैं, एक बहुत बड़ी, वो कहते हैं ना, कारागार से बाहर आना। एग्जैक्टली मुझे आपके लिए वो मैसेज आ रही है, कारागार से कोई बाहर आ रही है। सो लंबी टाइम से कोई चीज़ें जो फंसी हुई है, रुकी हुई है, वो फ्लो होना शुरू होगी। दैट्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बट कुछ व्यूअर्स के लिए बर्थ है, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू बिजनेस, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू लर्निंग प्रोसेस, कोई डिग्री कोर्स हो सकती है। इट्स लाइक ए बर्थ, द मेजर एनर्जी जो है वो है बर्थ हो रही है, भाग्यदायी हो रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, अपने रेड फेदर चूज़ की है। ओके, एंड बर्थ डेट है यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। देखते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ग्रुप नंबर 2 के लिए अनएक्सपेक्टेड इवेंट, वन टाइम मूव, आपके लिए मुझे रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक, नेविगेशन। मुझे लग रही थी 1 और 2 थोड़ी कनेक्टेड नज़र आ रही हैं। द स्टार, नेविगेशन, बॉटम ऑफ द डेक आई है। ओके, मतलब आपका नॉर्थ नोड। ओके, रेसिप्रोसिटी, कुदरत भी रेसिप्रोकेट कर रहा है, या फिर दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस वाला एनर्जी है। जहाँ पर आप एफर्ट्स लगा रही है, वो मतलब वो कुदरत भी उस जगह पर एफर्ट्स लगा रही है ताकि आपको वो चीज़ मिले। ग्रुप नंबर 2, विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, सरप्राइज है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वन टाइम, आपके घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स है। ग्रुप नंबर 2, बहुत इम्पॉर्टेंट कोई सैक्रेड रिचुअल्स। ओके, नेविगेशन का मतलब कोई दिशा दिखा रही है, होते ना, कोई पर्टिकुलर, कोई स्टार, कोई स्पिरिट गाइड, कोई एंजल, गॉड, गॉडेस, जो आपको मार्ग दिखा रही है कि इस ओर जाना है। ग्रुप नंबर, वो थ्रू ड्रीम्स हो सकते हैं, थ्रू साइन हो सकते हैं। थैंक यू। विद इन 6 to 7 मंथ्स अनएक्सपेक्टेड इवेंट, वन टाइम मूव। क्या, दिस इज द कार्ड ऑफ अनाउंसमेंट, डेट डिक्लेयर करना, होता ना, दिस इज मरकरी इन जेमिनी। ओके, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज रिस्क, सैटर्न इन एवरीज, जहाँ पर रिस्क उठाने के लिए बताया जा रही है। रिस्क, बिकॉज सैटर्न रेस्ट्रिक्ट करता है मार्स की एनर्जी को। ओके, देखते हैं, एंड डिबिलिटेड हो जाते हैं एरीज में, दैट्स वाई। ओके, देखते हैं, यहाँ पर कुछ रिस्क की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट 6 मंथ में लुक एट दिस एप्पल ट्री, अबंडेंस। डिफरेंट पर्सन के लिए डिफरेंट, बट मुझे तो चारों तरफ फ्रूट्स दिखाई दे रही है। रेड फ्रूट्स, आपने रेड फेदर चूज़ की है, सब रेड 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 हैं। रेड फॉर पैशन ऑल्सो। एप्पल से हम एक्चुअली लव ही देखते हैं, हार्ट की जैसे होते हैं ना शेप उसका। तो यहाँ पर अबंडेंस कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट एज वेल एज 10 ऑफ कप्स ऑल्सो, मिक्स एनर्जी है। सो ये रिलेशनशिप एंड मनी रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है, जैसे ट्री जो फल से भरी हुई है।
ओके, दिस इज अनटेम्ड वाइल्डरनेस. This is a number 4 and 3, number 7. Okay, untamed energy. Listen, group number 2. मार्स की एनर्जी में अनटेम्ड एनर्जी तो होती है, एक वाइल्ड वाला एनर्जी होती है. इट्स नॉट लाइक एग्रेशन. वाइल्ड की जो एनर्जी होती है ना वो एडवेंचरस होते हैं. जैसा होता है ना कि जो आपने कभी नहीं की, ओके, ऐसा कुछ करना. आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर देखिए पर्वत जो होते हैं ना, ये हमें सीख दिखाते हैं, मतलब सिखाते हैं कि लाइफ में चाहे जितने भी अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में क्यों ना आए, आप पर्वत के जैसे रहें, स्थिर रहें, ठहराव होना चाहिए लाइफ में. सो एग्जैक्टली मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप बहुत बड़ी कोई ऑब्स्टेकल को पार कर रही हैं, ओके, एंड वाइल्ड एडवेंचरस होकर कि एक बार ट्राई तो करते हैं. सो और एक बार ट्राई तो करते हैं, इसकी वजह से अबंडेंस. Okay, and this is the card of butterfly. Regeneration, resurrection, rebirth. बटरफ्लाई को हम देखते हैं ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन से. नंबर 3. ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ है 2, 3, 4 असेंडिंग ऑर्डर पे नंबर आई है. एंड यहाँ पर नेविगेशन की कार्ड है. नेविगेशन का मतलब स्टार जो आपको गाइड करे. एंसेस्टर भी हो सकता है, मतलब कोई गॉड गॉडेस पर्टिकुलरली हो सकता है जो कंटिन्यूसली आपको गाइड करेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन की ओर, कि और वाइल्ड होना है, मतलब करेजियस होना है. बिकॉज इट्स रेड कलर जो है ना, सिर्फ पैशन नहीं, इसमें मार्स की एनर्जी होल्ड करते हैं. सो दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है कुछ ऐसा करना जो आपने कभी नहीं किया, कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना. ओके, लिसन. ओके, ask for help and with this embrace friendship. Listen. Okay, listen. ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर लिसन कार्ड ही आई है, तो आपको सुनने के लिए कहा जा रही है कि बात को सुनो. ओके, ग्रुप नंबर 2, लिसन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को फ्लैश बैक करेंगे. लुक एट दिस, दिस इज़ रिफ्लेक्शन, अपने ही रिफ्लेक्टेड इमेज. पास्ट की कोई इंसिडेंट हो सकता है. अगर आपको लग रहा है कि मैं अकेले सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको बताया जा रही है कि नेविगेशन का मतलब गाइड है, कोई है मदद करने के लिए, तो उनसे मदद मांगो. यहाँ पर हेजिटेशन, अगर यहाँ पर थोड़ी सी हेजिटेशन अगर आपकी हुई, अबंडेंस का पाथ रुकेगा. बिकॉज आप फ्लैश बैक कर रही हैं, आप नॉस्टैल्जिक है किसी चीज़ को लेकर. बिकॉज केतु इन हंसता, बिकॉज से चल रहा है ये टाइम फ्रेम, तो इसकी वजह से हम बहुत डिटेल ओरिएंटेड हो चुके हैं. हर चीज़ को आप देखेंगे, डॉक्यूमेंट्स खासकर जिनकी कुंडली में केतु बहुत अच्छी तरह से बैठा है, केंद्र में बैठा हो, या फिर मान लीजिए मरकरी की साइन में बैठा हो, या फिर सैच में हो, बहुत डिटेल में आप पकड़ लेंगे गलती कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, या फिर कुछ ना कुछ, मतलब डिटेल ओरिएंटेड में आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर मिस्टेक है, या फिर ये बहुत खूबसूरत है. तो बहुत बारीकी से जो चीज़ों को हम करते हैं, दिस इज़ द हस्ता. ओके, सो यहाँ पर एक चीज़ की जो मैसेज आ रही है, कुछ चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कर रही हैं, और अगर खुद से नहीं हो रही है तो यहाँ पर मदद आपके पास अवेलेबल है. एम्ब्रेस फ्रेंडशिप, दिस इज़ एक मीटिंग दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप की हो सकती है, क्योंकि मैं शुरू में आपको बताएं रिलेशनशिप. एंड मून, इट्स अ वेरी इमोशनल बॉन्ड. एंड लुक एट दिस, चारों तरफ स्टार दिखाई दे रही है, तो ये गाइड कर रही है, कोई स्पिरिट गाइड. आई डोंट नो, मैं यहाँ पर कोई गाइड की बात नहीं बता रही हूँ कि कोई पर्टिकुलर एंसेस्टर है, कोई गॉड गॉडेस है, बट कोई तो है जो इस रिलेशनशिप को गाइड कर रहा है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट, दिस इज जुपिटर इन एरीज. करेंटली तो है जुपिटर इन एरीज में एंटरप्राइज. एंड अगेन हाथों की लकीरों में है, राइट, पामिस्ट्री, हाथ दिखाना. ओके, जुपिटर इन एरीज से मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, कुछ जैसे होता है ना कि आपने छोटी सी काम से शुरू की, वो बहुत स्प्रेड हो गया. इंटरप्राइज, स्प्रेड होना, इंटरप्रेन्योर की एनर्जी, कुछ चीज़ें अनाउंसमेंट भी हो सकती है. जुपिटर इन एरीज जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से आपको गेन हुई, बिकॉज जुपिटर इन फर्स्ट हाउस कुछ चीज़ों को आप शो ऑफ कर रही है. कि अगर मैं जस्ट फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग से जुड़ी कोई काम करता है प्लम्बर, तो आपकी यहाँ पर बहुत सारे प्लम्बर होगी, तो वो ऐसे ऐड दे रहा है, एडवर्टाइजमेंट उसका चल रहा है कि आई एम द स्पेशल वन. ओके, तो मेरे पास इसलिए आओ. तो कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू से यहाँ पर जैसे कुछ चीज़ें यू नो बूम वायरल. ओके, लेट्स सी. ओ माय गॉड, दिस 2 कार्ड आई है फ्रेंडशिप का, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है. नंबर 4, लुक एट दिस, दिस इज मून इन कैंसर विद दिस फ्रेंडशिप कार्ड. हियर इज़ अ फ्रेंडशिप, मतलब यहाँ पर फ्रेंडशिप से कुछ चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं. important friendship, important person within 6 to 7 months. But the Jupiter in Aries लग्न में दिग्बली हो जाते गुरु.
Next with this innovation, oh my god, is a very strong Jupiter energy. Jupiter in Aquarius, innovation. Jupiter in 11th house, Jupiter in Aquarius, innovative energy, scientist, researcher, something unconventional, क्योंकि Aquarius में unconventional energy होती है, eccentric energy होती है. सो यहाँ पर मैंने इसीलिए बताई थी आपको वाइल्डनेस, अनटेम्ड एनर्जी, जिसको आपने टेम्ड करके रखी थी बहुत टाइम से, कंट्रोल कर रही थी, हेजिटेशन की वजह से. कुछ चीज़ें अनकन्वेंशनल मेथड में सामने आएगा एंड अबंडेंस लेकर आएंगे. डेफिनेटली आपकी एफर्ट्स होगी. ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है. टिप नंबर 2, विद इन 6 to 7 मंथ्स के भीतर अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बहुत ब्यूटीफुल एक ट्रांसफॉर्मेशन, रीजनरेशन. वन टाइम कुछ मतलब विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर आपकी पर्सनालिटी को लेकर भी वो लोग कहेंगे कि यू हैव चेंज्ड अ लॉट, तुम बहुत बदल चुके हो. सो ये भी लोग कह सकते हैं आपको, आपकी पर्सनालिटी, आपकी रूटीन, आपकी मतलब बाहरी चेहरा को देखकर कुछ लोग बताएंगे कि ओ माय गॉड, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम. ओके, वन टाइम मोर. देखते हैं, बिकॉज जुपिटर इन एरीज, दिस इज वंडरस यूनिवर्स. यहाँ पर सैटर्न एंड जुपिटर दोनों को एक साथ दिखाई दे रही है. ओके, द फर्स्ट एनर्जी इज एक्सपैंड योर हॉराइजन. छोटी सी जगह पर अपने आप को कैद कर मत रखो. एक्सपैंड योर हॉराइजन, कुछ तो करो. मतलब एक लड़का है जो बॉक्स से बाहर आ रही है. सो कंफर्टेबल जोन से बाहर आना, भास वेस्टस का जो एनर्जी होती है, कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना, दैट्स अ अनटेम्ड एनर्जी. नेक्स्ट विद दिस ओपनिंग योर स्पिरिचुअल सोर्सेज, फाइंडिंग सैंक्चुअरी, अपने सैंक्चुअरी को ढूंढो. स्पिरिचुअल सोर्स यही वो एनर्जी है, स्टार नेविगेशन. तो ये कार्ड अल्टीमेटली आई, मतलब कोई गाइड भी हो सकती है ह्यूमन बींग्स की फिगर में जो आपको गाइड करेंगे. ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्सेज. ओके, लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं टैरो क्या मैसेज दे रही है. एंड में और कुछ गाइडेंस देखेंगे. टैरो से देखते हैं ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 6 to 7 मंथ्स के भीतर क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. समथिंग अनकन्वेंशनल. ओके, थैंक यू. अनएक्सपेक्टेड इवेंट. वन टाइम मोर. ग्रुप नंबर 2. ओके, कुछ रीबिल्ड हो रही है. देखते हैं. बॉटम ऑफ द डेक सैक्रल चक्र, जो सेंसुअलिटी से, क्रिएशन से जुड़ी है, आपकी इंटीमेसी से जुड़ी है, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है, पैशन से जुड़ी हुई है. 2 चक्रा कार्ड आई. दैट्स एनर्जी. ओके, लुक एट दिस. 16 प्रेक्षर चक्र, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल जोन ब्रेक करना है, आपका 16 प्रेक्षर चक्र स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए, आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए. सो ये तो होगा ही 16 प्रेक्षर चक्र. एक्सपेक्टेड कार्ड है नंबर 3. 333 दिखाई दे सकती है आपको. 1144 या फिर 34 43 इस टाइप के नंबर दिखाई दे सकते हैं. 3 2 टाइम्स आई है. ओके, सो रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, जैसे कोई सर झुकाकर मेडल ले रहा है, कोई कोई रिवॉर्ड मिल रही है. ओके, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड, दैट्स द जुपिटर इन एरीज एंटरप्राइज. एंड नेक्स्ट दिस इज द पैशन इग्नाइटेड. दिस इज द, मैं शुरू में बात बताई थी कि पैशन की ही एनर्जी है. कार्ड अल्टीमेटली आई है. दिस अ फायर. रिलेशनशिप, रोमांस हो सकती है. ओके, कोई रिलेशनशिप आप फॉर्म करिए. बिकॉज यहाँ पर मुझे इस कार्ड को देखकर भाई सही, जब शादी होती है ऐसे सर झुकाकर बरमाला पहनाया जाता है. सो मेटल की जगह पर वो भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए. एंड पैशन इग्नाइट से एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. यहाँ पर भी एरीज एनर्जी आई हुई है. कुछ स्टार्ट करना, आइदर ये रिलेशनशिप हो या फिर बिजनेस के फॉर्म में कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है. रीजनरेशन कर देगा ये आपका. सेटिंग द ओल्ड स्किन एंड एम्ब्रेस अ न्यू वन, एक न्यू पाथ में जाना. ओके, लेट्स सी. ग्रुप नंबर 2 देखते हैं. 6 to 7 months. 6 to 7 months. Okay. Bottom of the deck. This is protection. Okay. फर्स्ट कार्ड डाइव. यू डोंट फाइंड पर्ल्स ऑन द सी शोर. सी शोर में पर्ल नहीं होते, उसके लिए जंप करना होगा, छलांग मारना होगा समुद्र के नीचे. राइट. सो डीप डाउन जाकर डिटेल ओरिएंटेड किसी चीज़ को, दैट्स वाई लिसन कार्ड आई थी आपके लिए.
सो अपर सरफेस में किसी चीज़ को देखकर जजमेंट क्रिएट मत करो, ओके। एंड दिस इज चूज वाइजली, बी डिसर्निंग, यू डोंट हैव टू कीप एवरीथिंग इन योर नेट। सो यहाँ पर आपको कहा जा रही है अननेसेसरी कुछ चीज़ें हैं, डिक्लेटर कीजिए घर को। घर में अननेसेसरी सामान है आप यूज़ नहीं करते, उसको डिक्लेटर कीजिए। जो लोग आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपको बहुत डिमोटिवेट करते हैं ऑल द टाइम, डिक्लेटर दिस। ऐसे कनेक्शन से दूर रहे, अवॉइड करें, ओके। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। चलिए देखते हैं विद इन 6 to 7 मंथ्स के भीतर क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट और सरप्राइज है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपकी बर्थ डेट है 1st, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22nd, 25th, 28th एंड 31st। एंड ग्रीन एवेंचुरिन जपमाला आपने चूज़ की है इंट्यूटिवली, ओके। देखते हैं विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर ग्रुप नंबर 3 क्या वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है। मुझे आपके लिए ना जेनरसिटी दिखाई दे रही है, जैसे आपका कोई मन्नत पूरी हुई और आपने बताया कि इस बार मैं बर्थडे फंक्शन यहाँ नहीं, कोई ऐसी जगह पर करूँगी जहाँ पर कुछ लोगों की मदद होगी। सो इस टाइप की एक एनर्जी ग्रुप नंबर 3 की एनर्जी में है, ओके। थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड इवेंट फॉर ग्रुप नंबर 3 फन टाइम। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बॉटम ऑफ द डेक। ओह वाओ, लुक एट दिस बटरफ्लाई रीजनरेशन। ये कार्ड शायद ग्रुप नंबर 2 पे आई थी, ओके। ग्रुप नंबर 3 विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर क्या चेंजेस है, अनएक्सपेक्टेड क्या होने जा रही है आपकी लाइफ में, ओके। ये कार्ड ऑटोमेटिकली आई, ओके। कोई सैक्रेड रिचुअल्स होने जा रहे हैं आपके घर में, बहुत इंपॉर्टेंट कोई सैक्रेड रिचुअल्स ग्रुप नंबर 3, ओके। कोई जैसे आपको बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है ग्रुप नंबर 3, आप पर उंगली उठा रही है कि तुम्हारी वजह से हुई है। ये शायद करंट एनर्जी है, करंट टाइम फ्रेम की, क्योंकि अभी जंप हुई, मैं कार्ड पिक करने से पहले ही जंप हुई थी, ओके। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, आपके लिए एक मैसेज आ रही है जेनरसिटी के साथ, मूविंग फॉरवर्ड, कि आगे बढ़ो। पूरी कुदरत कायनात तुम्हारे साथ है। किसी चीज़ के लिए वो बोलते हैं ना कि बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, मुझे आपके लिए वो एनर्जी आ रही है जैसे आपको किसी चीज़ के लिए बोल रहे बेस्ट ऑफ लक, तुम कर सकते हो, ट्राई तो करो, ओके। थोड़ी देखते हैं, मैं कुछ और कार्ड से भी यहाँ पर देखूंगी, बट फर्स्ट ये 2 कार्ड आई है, सिडक्शन एंड क्रिटिसिज्म। मुझे यहाँ पर फर्स्ट जो मैसेज आ रही है कि आपकी वेनस बड़ी उदास है, कि यू नो समटाइम्स आप शादी नहीं करना चाहते हो, आप बहुत ऑपोजिट सेक्स पर्सन के साथ आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं हो पाते हो, किसी चीज़ को लेकर, आपकी बिहेवियर को लेकर बहुत क्रिटिसाइज हो रही है, क्रिटिसिज्म चल रही है कि तुम ना ऐसे हो, तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसे है, बात अच्छी तरह से तुम करते नहीं हो, तुम इंट्रोवर्ट हो, या फिर बहुत उदास हो रहते हो, अपसेट रहते हो, उदासीन हो अपने जीवन को लेकर। क्रिटिसिज्म आपकी बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी को लेकर शायद करंट टाइम फ्रेम में कुछ लोग उंगली उठा रहे कि इसकी वजह से ये हो रही है। सो मे बी ये करंट सिचुएशन है। चलिए देखते हैं क्या आ रही है आपकी लाइफ में। फॉरेस्ट, ऐसा कुछ होने जा रही है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब भिन्न कुछ, कुछ अलग कुछ, जहाँ पर बहुत, जैसे एक फॉरेस्ट में डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट होंगे, आई मीन डिफरेंट प्लांट होंगे, मतलब एक टाइप की प्लांट नहीं होते हैं, तो कुछ अनोखा कुछ होने जा रही है। ये अनकन्वेंशनल भी आप बता सकते हैं। देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। डाइवर्सिटी विद दिस इंट्यूशन, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन होने से पहले आपको ड्रीम के थ्रू से, पर्टिकुलरली नाइट टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सोने की टाइम फ्रेम, थ्रू योर ड्रीम्स आपको मैसेज चैनल होती है ग्रुप नंबर 3। और आने वाले 6 to 7 मंथ्स में एटलीस्ट मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आप पकड़ लेंगे, लोग चाहे कितने भी छुपी हुई क्यों ना हो, आप पकड़ लेंगे उस इंसान को। एंड शायद दैट्स वाई लोग आपको कहते हैं यू आर वेरी सिलेक्टिव चूज ए पर्सन। दिस इज़ लिसनिंग। डॉल्फिन को मैं हैप्पीनेस से देखती हूँ, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, बट आप बहुत डीप डाइव करते हैं,
आप बहुत इजीली आपस सरफेस में किसी चीज़ को देखकर जजमेंट क्रिएट नहीं करी है। बहुत डिटेल ओरिएंटेड एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 3 की एनर्जी। बहुत सोचते बहुत हैं, बहुत डीप थॉट एनर्जी जो डॉल्फिन समुद्र की गहराई में दिखाई दे रही है। एक रेजोनेंस क्रिएट हो रही है, यहाँ पर वेव फॉर्म क्रिएट हो रही है। सो यू आर वेरी गुड मैनिफेस्टर टू, बिकॉज आउल विजडम, आउल एंशिएंट स्क्रिप्चर पढ़ना हो, हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, राइट। दिस इज़ द आउल इंट्यूशन। द डॉल्फिन मतलब जिस चीज़ में आपका रुचि है, जिस चीज़ में आपको दिल लगती है, उस जगह से रेजोनेंस आप जैसे रिसीवर रिसीव कर रहा है, इसका मतलब आप किसी को पसंद कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप उनके लिए सोच रहे हैं, वो भी आपके लिए सोच रहा है। दिस इज़ द रेसिप्रोकेशन, रेसिप्रोकेट करना एनर्जी को। ओके, बट दिस द बॉटम ऑफ द डेक जो आई थी, दिस इज द रीजनरेशन, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, बटरफ्लाई। देखते और क्या मैसेज है आपके लिए। दिस इज़ द पब्लिसिटी, जुपिटर इन लियो। पब्लिसिटी का मतलब कुछ चीज़ें वायरल हो जाना। पब्लिसिटी का मतलब कुछ डेट डिक्लेयर करना, अनाउंसमेंट, यानी इंगेजमेंट का डेट डिक्लेयर हुई, आपको जॉब मिली, लोग को बताया जा रहा है कि मेरी बेटे को ना जॉब मिली, मेरी लड़की को ना जॉब मिली है। समथिंग लाइक पब्लिक होना कि अभी ये दोनों एंगेज्ड है, अभी ये दोनों की शादी होने वाली है। आपने एफबी में डाली, अपने इंस्टा में डाली कि हम रिलेशनशिप में है। कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर होने जा रही है। ओके, वर्सेटिलिटी, एक्सट्रीमिज्म। ग्रुप नंबर 3, कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ दिक्कत हो रही है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर, पेपर डॉक्यूमेंट्स को लेकर, लीगल इशू की कुछ, अगर खासकर किसी जगह पर साइन वगैरह आप जब करी है, सो बी केयरफुल, जगह पर थोड़ी केयरफुली आपको साइन करना है। ओके, बट दिस इज मर्करी इन स्कॉर्पियो, डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी जो बिहाइंड द कर्टन है, या फिर कोई ऐसी पर्सन, बिकॉज मर्करी इन स्कॉर्पियो कम्युनिकेशन में दिक्कत होना। सो ऐसा हो सकता है, ऐसे कोई पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं जो जिनकी कम्युनिकेशन में दिक्कत है। वर्सेटिलिटी जो है वो इनडायरेक्ट मैसेज चैनल कर रहा है, एंड दिस इज़ द योर इंट्यूशन वो ट्रिगर्ड हो रही है फॉर सम। बाकी के लिए ये कोई डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ मसला आपकी लाइफ में सॉल्व होने जा रही है, बिकॉज रीजनरेशन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर लीगल कुछ कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। एंड फाइनली यहाँ पर आपको फ्री कर, बिकॉज पब्लिसिटी, जुपिटर लियो, द सक्सेसफुल आउटकम, रीजनरेशन हियर। बट वर्सेटिलिटी, इम्प्रेस टू अदर, कुछ करना टू इम्प्रेस अदर, कि मेरे पास वो चीज़ है, मैं कर सकती, मेरे पास वो टैलेंट है, आई कैन डू इट, तो इसको शो करना। ओके, देखते हैं क्या और मैसेज आ रही है। दिस इज लव अनबायसली, नंबर 40। ओके, दिस इज लिसन, लिसन कार्ड, एंड विद दिस एम्ब्रेस स्टिलनेस। सो वो कहते हैं ना, शोर अगर मन की ख़त्म हो जाए, उस टाइम फ्रेम में जब आप मेडिटेशन करते हैं, आप अपने अंदर झांकते हैं, सोल्यूशन आपको मिलती है कि प्यार, जस्ट फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को आप समझ नहीं पा रही है, उसकी मन को आप समझ नहीं पा रही है, तो थोड़ी डीप डाइव करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि 2 लिसनिंग कार्ड आई है, 2 लिसन, तो कुछ चीज़ों को फ्लैशबैक करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है पास्ट में कुछ हुई है, जस्ट फॉर एग्जांपल पास्ट की कोई इंसिडेंट को डिटेल में देखने के बाद हो सकता है आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए, कि होता ना यूरेका, कि ओ माय गॉड, मैं तो मिस कर चुकी थी इस इन्फॉर्मेशन को। कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि ओ माय गॉड, उस डॉक्यूमेंट्स में वो चीज़ तो थी, मैं तो मिस कर चुकी हूँ, कुछ इस टाइप की। देन आपकी लाइफ में अचानक से डाइवर्सन, मतलब कुछ चेंज, कुछ एक 180 डिग्री चेंज होगी, बट ये तब होगी जब आप बाहर की शोर को बंद कर देंगे। 2 लिसनिंग कार्ड हियर, एंड डीप डाइव, समुंदर के नीचे कोई शोर नहीं है, वहाँ शांति है। दैट्स वाई द एम्ब्रेस स्टिलनेस। स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नज़र आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि 2 लोटस दिखाई दे रही है। मुझे योगा नज़र आ रहा है, पर्टिकुलरली डिफरेंट योगा मेडिटेशन ट्राई करना, कुछ व्यूअर्स शायद विपासना सेंटर वगैरह जाना, कुछ इस टाइप की चीज़ें भी, जैसे शांति चाहते हैं थोड़ी, मतलब रूटीन में बहुत सारे चेंजेस आना, योगा भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। अनएक्सपेक्टेड, नंबर 3, अनएक्सपेक्टेड 6 to 7 मंथ्स के अंदर। आपको एरोमाथेरेपी या फिर सी सॉल्ट बाथ आपके लिए अच्छे होंगे। ग्रुप नंबर 3। ओके, व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिग पिक्चर। मैं ही बोल रही थी कि सरफेस लेवल पे चीज़ें नहीं हैं, आपको सल्यूशन चाहिए तो खुद के अंदर झांकिए
क्या वो किसी पर्सन के साथ आपका झगड़ा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके, झगड़ा हुई है, किसी ने 2 बातें आपको सुना दी है पास्ट में, तो एक बार कहा जा रही है कि उसने किस टाइम फ्रेम में वो बातें सुनाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टाइम ख़राब थी, उसने बोल दिया, शायद मन में वो नहीं चल रहा था। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को व्यू फ्रॉम अबव का मतलब ही है गेट द बिग पिक्चर। आप बड़ी तरह से चीज़ों को देखिए, मतलब बहुत ज़्यादा उसी टाइम फ्रेम में आप रिएक्ट ना करो। थोड़ी साइट होकर थोड़ी सन्नाटे में बैठकर चीज़ों को देखेंगे तो सल्यूशन मिलेगी। वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन, टेक एक्शन विथ पैशन। किसी चीज़ के लिए, चाहे वो काम के लिए हो या फिर रिलेशनशिप, पैशन के साथ, बिकॉज बहुत उदासीन एनर्जी यहाँ पर आई। दिस इज़ मार्स इन वर्गो, वेरी लाइक सिलेक्टिव, चूजी, पिकी एनर्जी। नेक्स्ट विद दिस अननोन टेरिटरी, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। आप शायद फील करिए कि कुछ भी ठीक नहीं हो रही है, अनसर्टन है, बट यहाँ पर भी आउल स्पिरिट आई है, यहाँ पर भी आउल स्पिरिट है, बट कोई ना कोई स्पिरिट गाइड एनिमल की फॉर्म में, बर्ड की फॉर्म में आपकी मदद करता है। एंड अननोन टेरिटरी का मतलब कुछ अननोन टेरिटरी एक्सप्लोर करना भी हो सकता है कि आप, क्योंकि यहाँ पर भी एक जर्नी शो हो रही है, पैरासूट आई है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, रिलोकेशन। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3, लव अनबायसली, ये ट्विन फ्लेम कार्ड है ग्रुप नंबर 3, राधा कृष्ण। सो कंडीशन लागू नहीं है जिस प्यार में, अनकंडीशनल लव प्रोवाइड कर रहा है कोई। कुछ के लिए ये स्पिरिट है, बट कुछ व्यूअर्स के लिए कोई ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में है जो अनकंडीशनल लव करते हैं। ओके, ग्रुप नंबर 3, अनएक्सपेक्टेड इवेंट विद इन 6 to 7 मंथ्स। मुझे ना आपके लिए मुंह से निकल गई थी 3, सो विद इन 3 मंथ्स हो आपके लिए नज़र आ रहा है, मतलब विद इन 6 to 7 मंथ शायद लगेगा नहीं। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम, मतलब बहुत जल्दी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है। लेट्स सी, जहाँ पर वैलिएंट करेज की ज़रूरत है। दिस इज़ द पावर, द स्ट्रेंथ कार्ड हियर। ओके, क्या बात है ग्रुप नंबर 3, एनर्जी सो पॉजिटिव। मुझे लग रही है आप अभी हर्मिट मोड में है ग्रुप नंबर 3, एंड बहुत टाइम से ये सिलसिला चल रही है, बट रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, रीयूनियन दिखाई दे रही है फॉर सम। आप जिस, मतलब शुरू में एक बात आपको बता रही थी कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, बस उसी अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, सोलर प्लेक्सस चक्र को एक्टिव करते हुए, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस से जुड़ी है, ये आपकी आत्मविश्वास, आपकी भरोसा, आपकी ट्रस्ट के साथ जुड़ी हुई है। ये विक्ट्री देगा अल्टीमेटली, विक्ट्री एंड सक्सेस, जैसे अनाउंसमेंट, अल्टीमेटली वो पब्लिसिटी की बात जो मैं बोल रही थी, जैसे गैब्रियल एनर्जी। ओके, दिस इज सक्सेस, विक्ट्री एंड विद दिस यूनिवर्स, द वर्ल्ड कार्ड। एक बहुत बड़ी साइकिल आपकी लाइफ में एंड होकर दूसरी एक साइकिल यहाँ पर ओपन होगी, दैट्स अ रीजनरेशन, बटरफ्लाई, ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ल्ड बहुत ही फेवरेबल कार्ड है, एक व्हील के जैसे, सुदर्शन चक्र के जैसे भी ये नज़र आ रही है। so इसका मतलब टर्न लेने जा रही कुछ चीज़ें आपकी फेवर में आ रही है, लक आपके फेवर में होंगे ग्रुप नंबर 3। पूरी चारों तरफ ही आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है। यहाँ पर भी स्टार की और डायरेक्शन दे रही है। देखते हैं फाइनल मैसेजेस ग्रुप नंबर 3। Unexpected event within 6 to 7 months. Okay. Your first card, this is generosity. What good is treasure if you keep it for yourself? मनी को फ्लो होने दीजिए। जनरसिटी का मतलब इससे मनी नहीं होता है, जो भी एक्सेस है, फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करना, जनरसिटी। दिस इज ऑप्टिमिज्म। आफ्टर ईच रेनस्टॉर्म देयर विल बी ए क्लियर स्काइज। सो यस, आपकी लाइफ में क्लियर स्काई आ रही है, मतलब आप सब कुछ क्लियर होने जा रही है। दैट्स वाई मुझे इस कार्ड को देखकर भी थोड़ी हर्मिट की मोड नज़र आई, जैसे आप बहुत केव के अंदर हैं, लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रही हैं, बट बी ऑप्टिमिस्टिक। वाइल्ड, बिलीव इन योर अदर वर्ल्डली ब्यूटी, डांस विद द वेव्स एंड ड्रिंक इन द सनशाइन। आप जैसे है बेस्ट है, परफेक्ट है ग्रुप नंबर 3। वाइल्ड एनर्जी आने का मतलब है थोड़ी हिम्मत, करेज, एडवेंचरस एनर्जी जो आपने कभी नहीं की, ऐसा कुछ करना। दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज, तब होगी। नो व्हेन टू मूव टू न्यू सेल, स्पेशली इफ योर्स नो लॉन्गर पेड। टाइम टू टाइम कुछ डिक्लेयर करना पड़ता है ग्रुप नंबर 3। एंड चेंज की एनर्जी आ रही है, मतलब आप न्यू एक
टेरिटरी में जा रही है, नई जोन, बिकॉज दैट्स द वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड एनर्जी, ट्रैवल, रिलोकेशन हो सकती है फॉर सम। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3 में अंत रीडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।